भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। उन्होंने हम लोगों को जो एक अमृत पुस्तक दिया, उससे बहुत कुछ हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सामने बैठे सभी भक्तों को प्रणाम करता हूं, उनके अनुयायियों को प्रणाम करता हूं, बड़ों को प्रणाम करता हूं, छोटों को अपना स्नेह भेंट करता हूं। आज का अखबार जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज की एक खबर थी। फ्रंट पेज की खबर यह है कि जो लोग भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, भारत का ज्ञान विज्ञान मानते हैं, भारत का त्योहार मनाते हैं, भारत का रीति रिवाज मनाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तु नारायणी को मानते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, सर्वपंथ संभाव को मानते हैं, सबका साथ सबका विकास को मानते हैं, उनकी संख्या 8% कम हुई है। और जो भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानते, नारी तु नारायणी में नहीं मानते, सबका साथ सबका विकास नहीं मानते, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं मानते, सब एक समान है ये इस बात को नहीं मानते, होली नहीं मानते, दिवाली नहीं मानते, वंदे मातरम नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, उनकी संख्या पिछले 65 साल में 43% बढ़ी है। यानी भगवान राम को मानने वाले, भगवान कृष्ण को मानने वाले, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को मानने वाले, हमारे गुरुदेव को मानने वाले, इनको मानने वालों की संख्या 8% घटी है और इनको ना मानने वालों की संख्या 43% बढ़ी है। तो टोटल गैप कितना हो गया आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। यह चिंता की बात है कि नहीं? और एक दूसरी खबर और आई है बरेली से। रानी यादव के 2 टुकड़े किए गए हैं। बरेली में रानी यादव को नाभि के पास से 2 टुकड़े काट दिए गए, आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। यह भी आज की घटना है। यह बहुत चिंतन की बात है। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन यह मीठा झूठ है। कड़वा सच यह है कि बस्ती की बस्ती खत्म हो गई। कड़वा सच यह है कि दुर्योधन का ननिहाल गंधार आज की डेट में अफगानिस्तान कहलाता है। वहां कोई राम कृष्ण भगवान शंकर हनुमान महादेव को मानने वाले कोई नहीं है। कड़वा सच यह है कि राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको पाकिस्तान कहते हैं। वहां राम कृष्ण विष्णु भगवान लक्ष्मी देवी सरस्वती सबको मानने वाले 2% बचे हुए। कड़वा सच यह है कि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कहलाता है, वहां केवल 5% बचे हुए। कड़वा सच यह है कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल है 36 में से 9 राज्यों में वसुधैव कुटुंबकम, नारी तु नारायणी, सर्वधर्म संभाव, सर्वमंगल मांगल्य को मानने वाले खत्म हो चुके हैं। कड़वा सच यह है कि भारत में टोटल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। कड़वा सच यह है कि टोटल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कड़वा सच यह है कि भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसील है। नेपाल के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हिमालय के बॉर्डर पे, समुद्र के बॉर्डर पे, म्यांमार के बॉर्डर पे, जहां जहां हमारा बॉर्डर लगता है, उस 300 की 300 तहसीलों की टोटल डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, और मेरी एक PIL चल रही है कि भारत में 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए। यह बात मैंने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। सवाल यह है, आखिर चीन में भी तो रानी रहती है, चीन की रानी के 2 टुकड़े क्यों नहीं होते? भारत की रानी के 2 टुकड़े क्यों होते हैं?
सिंगापुर में भी नेहा रहती है। सिंगापुर में नेहा के 2 टुकड़े क्यों नहीं होते? भारत में 2 टुकड़े क्यों होते? और जब जब ऐसी हत्याएं होती है तो हम क्या करते हैं? ट्विटर पे जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर हिना, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये ट्रेंड चला देते हैं। कुछ लोग फेसबुक पे वीडियो शेयर कर देते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ लोग इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन फैसला बाद में क्या हुआ? आखिर आज बरेली में रानी की हुई है, कुछ दिन पहले कर्नाटक में नेहा की हुई थी, उसके पहले साक्षी की हुई थी, उसके पहले श्रद्धा की हुई थी, फिर नीतू की हुई थी, सीमा गौतम की हुई थी, वर्षा की हुई थी, सुशीला की हुई थी, निधि गुप्ता की ऐसी हत्या हुई थी, उमा शर्मा की हत्या हुई, बबली रानी की हुई थी, निशा की हुई, एकता की हुई, नैना कौर की हुई, प्रिया की हुई, कशिश परमार की हुई, सीमा की हुई, अर्चना की हुई, हिना तलरेजा की हुई, नीलम अहिरवार की हुई, प्रभा कुमारी, नीलम यादव, मुनिया, तनिष्का शर्मा, शिवानी, निकिता तोमर, स्वाति, अंतिमा, प्राची राणा, नील कुसुम, सुनीता कुशवाहा, यशोदा, सोनम शुक्ला, अंबिका रूपाली, इन सबकी ऐसी हत्या हुई। आपने हत्या के बारे में सुना होगा, किसी हत्यारे को फांसी हुई, ये सुना क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी हत्यारे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, सुना क्या आपने? किसी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई है, सुना क्या आपने? भगवान श्री राम ने कहा है, भय बिन होए न प्रीत। ये हत्याएं इसलिए यहां हो रही हैं कि न शिक्षा में संस्कार है और न कानून का खौफ है। जो हत्या जैसा अपराध दिल्ली में होता है, दिलवर नेगी को जला के मारा जाता है। कभी दुबई के दिलवर नेगी को जला के नहीं मारा गया, कभी सिंगापुर के दिलवर नेगी को जला के नहीं मारा गया, कभी चाइना के दिलवर नेगी को जला के क्यों नहीं मारा गया? दिल्ली के दिलवर नेगी को जला के क्यों मारा गया? राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, याद होगा आपको दिल्ली में, रतन लाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंद्रगुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकिता शर्मा की हुई, ट्विंकल की हुई, किशन की हुई, अंकित की हुई, अंकित सक्सेना, आपको पता होगा कुछ दिन पहले उसका गला काट दिया गया था पूर्वी दिल्ली में। लखनऊ में कमलेश तिवारी का गला काट दिया गया था। कन्हैया लाल राजस्थान, उमेश कोहली महाराष्ट्र। इसमें जितनी जिहादी हत्याएं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को फांसी हुई नहीं, तो खौफ कहां से पैदा होगा? अभी कुछ दिन पहले उर्वी वैष्णव को मारा, मानसी को मारा, रूबी को मारा, ममता को मारा, रुबिता को मारा, अंजलि को मारा, ममता को मारा, निधि पासवान मारा, अदिति मारा, आद्या मारा, अमृता मारा, अभिलाषा मारा, भावना मारा, बीना मारा, दीपा मारा, छवि को मारा, दृष्टि को मारा, इसका को मारा, एकता को मारा, लक्षिता को मारा, रिया को मारा, नीना को मारा, कनिषा को मारा, हर्षिता को मारा। ये तो मैं कुछ वो नाम बता रहा हूं जिसके लिए ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया था, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। मेरा ये मानना है, अगर पूरी दुनिया में ऐसी हत्या नहीं होती है और भारत में ऐसी हत्या होती है, इसका मतलब हमारी दवा गड़बड़ है। बीमारी ठीक होती है दवाई से, बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं होती। याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी कैसे ठीक होती है? दवा बदलने से। अब समय आ गया है डॉक्टर नहीं, क्या बदलवाने का? और दवा बदलवाने के लिए कानून भी बदलवाना पड़ेगा, संविधान भी बदलवाना पड़ेगा। कानून बदलवाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और संविधान में संशोधन कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 117 है, तो अलग अलग तुम हो ही नहीं सकता। लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग तो 2/3 हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या तरीका है? लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक बुलाई जाए। ज्वाइंट बैठक में 521 सांसद चाहिए, 521 चाहिए। राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में 521 - 4 117 404। अब की बार कितना चाहिए? जोर से बोलिए, अब की बार कितना चाहिए? और वो 400 पार तब होगा जब आप सारे लोग अपना फोन निकालोगे, आपके फोन में जितने कॉन्टेक्ट हैं 500 700 800 900 सबको फोन करोगे। वो 400 पार तब होगा जब आपके कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप पे जितने नंबर हैं सबको एक मैसेज भेजोगे। आज की डेट में एसएमएस भी फ्री हो गया है। जितने कॉन्टेक्ट हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगा के सबको एसएमएस भेजो, सबको व्हाट्सएप भेजो, सबको फोन करो। याद रखिए, इस बार का चुनाव मेक और ब्रेक का है।
400 पार हो जाएगा, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत छोड़ के भाग जाएंगी, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। भारत को तोड़ने वाली शक्तियां भारत छोड़ के भाग जाएंगी अब की बार 400 पार हो गया तो। इसलिए भारत विरोधी शक्तियां बिलबिला रही हैं, तिलमिला रही हैं। कभी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, 400 पार हो जाएगा, ये हो जाएगा, 400 पार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बकवास है। सच्चाई यह है 400 पार हमारी जरूरत है, इसको लाना जरूरी है। और इसको लाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया। एक बार अपना फोन घनघना दीजिए, आउटगोइंग फ्री है, डाटा फ्री है, एसएमएस फ्री है। एक बार इस फ्री वाली स्कीम का संपूर्ण उपयोग करिए। आप लोगों को बाकी कुछ तो फ्री में मिलता नहीं है, जो बैठे हुए राशन मिलता फ्री का क्या, बिजली मिलता फ्री का क्या, पानी मिलता फ्री का क्या, कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, केवल डाटा फ्री का मिला हुआ है। तो जो डाटा फ्री का मिला हुआ है उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाइए। हमारी बहन भी आ गई है, एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए बहन के लिए। और ये चिंता की बात क्यों है इसको समझिए। मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। अगर भारत को मानने वालों की संख्या 8% घटी है तो भारतीय विचार मानने वालों की 8% घटी है, और भारत को न मानने वालों की 83% बढ़ी है। तो मैंने पहले ही कहा केंद्र और राज्य कुल 36 हैं, 36 में से 9 राज्य यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल चुके। 800 जिलों में से 200 जिले यानी 25% जिले आपके हाथ से, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील यानी 25% तहसीलें आपके हाथ से। अब मामला केवल 75% बचा हुआ है। अभी भी नहीं जागे, अभी भी अलर्ट नहीं हुए, अभी भी समझे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर तो वही होगा। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज वहां क्या हो रहा है आपको पता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारत का ज्ञान विज्ञान को बचाना है, तो हमें 5 कानून तत्काल बनाना पड़ेगा। समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये 5 कानून चाहिए। इसलिए एक बार अपने जितने भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके नातेदार हैं, आपके फोन में जितने भी नंबर हैं, उनको बता दीजिए ये 5 कानून बन गए। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अगर ये 5 कानून बचे तो हमारी आने वाली 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर ये 5 कानून नहीं बने तो अगला 25 साल हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। अब आप चाहते हो 25 साल या 25 पीढ़ियां, निर्णय सबको बताइए, सबको जगाइए। आप सब तो जगे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, भगवा गमछा बंधा हुआ, सब जगह जगह भगवा गमछा आ गया, इसका मतलब जगे हुए हैं। उनको जगाना नहीं, हम आपको तो कह ही नहीं रहे, हम तो उनको कह रहे हैं क्योंकि बड़ी चिंता की बात है। गाजियाबाद में 55% वोटिंग, नोएडा में 55% वोटिंग, दिल्ली एनसीआर में 55% वोटिंग। यह बहुत चिंता की बात है। या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, अरे या तो सोच रहे यार अब तो 400 पार हो ही रहा, चलो घूमो टहलो कुछ भी करो। नहीं, ये नहीं चाहिए। हमें तो राज्यवार चलना पड़ेगा। दिल्ली में 7 में 7, उत्तर प्रदेश में 80 में 80, 100%। जब 100% करेंगे तब 400 पार होगा। और एक बात मैं जरूर लास्ट में कहना चाहूंगा, आज की डेट में जो पाखंडी कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, उनको यह जरूर कहिएगा संविधान का ढांचा तो 1976 में बदल दिया। 1976 में संविधान का मूल ढांचा बदल दिया गया। संविधान की जो प्रस्तावना होती उसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना होती उसको मूल ढांचा कहते हैं। और ऐसे शब्द जोड़े गए जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। 1950 में संविधान सभा खत्म हो गई, मार्च 1976 में लोकसभा खत्म हो गई,
और दिसंबर 76 में संविधान में मूल ढांचा बदल दिया गया। उस समय एक ही चैनल होता था, वो सरकार के कंट्रोल में था। इमरजेंसी लगी थी, 75 से सारे नेता विपक्ष जेल में थे। मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। अखबार वाले बेचारे जनरेटर किराए पर ले लेके अखबार छाप रहे थे। ऐसे में जिन्होंने संविधान का मूल ढांचा बदल दिया, वो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा तो संविधान का ढांचा बदल दिया जाएगा। संविधान का ढांचा बदलने के लिए 400 पार नहीं चाहिए, मूल संविधान को, उस प्रस्तावना को वापस लाने के लिए 400 पार चाहिए। 400 पार चाहिए गुलामी का नाम मिटाने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी का निशान मिटाने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की कुरीतियां बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए भारत में राम राज्य लाने के लिए, 400 पार चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। इसलिए 400 पार हमारी जरूरत है। और मैंने पहले ही कहा था, 25% जिले, 25% तहसील, 25% आपके राज्य पहले निकल चुके हैं। हमारी बहन को पता है, मेरी माइनॉरिटी वाली जो PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने डेटा दिया हुआ, 75% बचा हुआ है। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये 6 कानून बहुत जरूरी है। इस विषय को आगे उठाइए। और आप भी जानते हैं ये कानून कौन बना सकता है, और आप भी जानते हैं इसका विरोधी कौन है। उत्तर प्रदेश में आज रानी यादव के 2 टुकड़े हुए हैं नाभि से, एक नाभि का पोर्शन इधर, एक नाभि का पोर्शन उधर, बरेली में। और जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, वो बरेली में उसके घर देखने नहीं गए। नेहा की हत्या होती है बरेली में, कर्नाटक में, और वो कांग्रेस के नेता जाते तक नहीं देखने। कहना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल मामला नहीं करना चाहिए हमें। तो हम कोई, देखो भैया, हम तो ना भाजपा के प्रवक्ता हैं, ना हम सरकार के प्रवक्ता हैं। हम भारत के प्रवक्ता हैं, भारत की संस्कृति के प्रवक्ता हैं। इसलिए हम भारत की बात करते हैं, भारत कैसे मजबूत होगा उसकी बात करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज समय का अभाव कम है, हम टेस्ट मैच वाले खिलाड़ी, हम 1.5-2 घंटे बोलते हैं। आज 10-15 मिनट में हमें खत्म करना पड़ रहा है। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के माध्यम से इनका फिर से आदरणीय श्री उपाध्याय जी का स्वागत करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा मनीष भाटिया जी से कृपया आगे आ जाएं, और राकेश आर्य जी कृपया उन्हें एक साहित्य भेंट करके उनका आज अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में सुषमा स्वराज